अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। 9 मई से पहले वाली पीटीआई की वापसी हो चुकी है। आज जिस तरह से पीटीआई ने बनी गाला के बाहर मेला लगाया है और जो बनी गाला की रौनकें बहाल हुई हैं, जिस तरह से ईया का नाबोदो वैया का नस्ताइन के नारे लगे हैं, यानी वो तमाम पुरानी यादें ताजा हो गई हैं कि जिस तरह से बनी गाला के बाहर मेले लगा करते थे, इमरान खान चौक में रश हुआ करता था, और जिस तरह आज पुलिस ही पुलिस पुलिस ही पुलिस नजर आई, तो लगता यह है कि पीटीआई अब फॉर्म के अंदर आ चुकी है। दूसरे नंबर पे जो सबसे अहम इशू है कि पीटीआई के अंदर मौजूद मुफाद परस्त लोग जो इमरान खान के नाम पर, इमरान खान के ब्रांड पर धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, इमरान खान के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। हामिद खान जैसे लोग जो कि इंतहाई सस्पिशियस है, मुतनाजा है, सीनियर लोग हैं, करता धरता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ओहदे लेने की लालच में अब हामिद खान की एक और बड़े ओहदे पे नजर है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज क्या वाकया हुआ, यानी क्या मौजज़ा हुआ। शहबाज शरीफ उठते हैं, नहाते धोते हैं, पेंट कोट पहनते हैं, जहाज पकड़ते हैं, कराची चले जाते हैं। उनको टास्क दिया जाता है, कराची जाओगे, वहां पे बड़े बड़े ताकतवर लोगों से मिलोगे, वो ताकतवर जो पाकिस्तान की बैकबोन है, जो पाकिस्तान चलाते हैं। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, हालात खराब हैं, तो लिहाजा उनको एतमाद में लो। और याद रखो शहबाज शरीफ, अगर उन लोगों ने तुमसे हाथ मिला लिया ना, तो फिर समझो तुम्हारी हुकूमत बच जाएगी, तुम्हारी हुकूमत चल भी जाएगी, क्योंकि वो सरमायाकार है, उनके पास बड़ा पैसा है, वो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनके साथ मिलो, वो तुम्हें बचा सकते हैं। तो शहबाज शरीफ गया, नहा धो के, बड़ा अच्छी तकरीर, कैमरे लग गए जी, पूरे पाकिस्तान के टीवी चैनल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी चैनल हो, लाइव उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। और वहां पर जी बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं आपसे हाथ मिलाने आया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी मुल्क, उसकी कामयाबी का जो राज होता है वो होता है मैशत पर। मैशत कि किसी मुल्क के अंदर मैशत कैसी है, पैसा कितना है किसी मुल्क में। तो मैं आपके पास आ गया हूं, आपसे हाथ मिलाने आया हूं। आगे से पता है क्या जवाब आया? आगे से जवाब आया, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान की जो नब्ज है, या पाकिस्तान को चलाना है, अगर पाकिस्तान चल सकता है, पाकिस्तान बच सकता है, तो तुम्हें किसी ने गलत बताया शहबाज शरीफ कि उनके पास जाओगे तो मुल्क बच जाएगा, मैशत ठीक हो जाएगी। जाओ अडियाला जेल, जाओ अडियाला जेल, अडियाला जेल के बासियों से जाके हाथ मिलाओ। यानी नहा धो के शहबाज शरीफ गया है जिनसे हाथ मिलाने, कि मैं तुमसे हाथ मिला लूंगा तो मेरी हुकूमत चल जाएगी, मुल्क बच जाएगा। उन्होंने कहा हमारे साथ हाथ मिलाने से मुल्क नहीं चलना, जाओ इमरान खान के साथ हाथ मिलाओ, तब जाके मुल्क चलेगा। तो इस वक्त कोई बिजनेसमैन हो, कोई बड़े से बड़ा सरमायाकार हो, एक आम रेडी वाला हो, उसकी यही आवाज है कि अब इस डूबती कश्ती को सिर्फ और सिर्फ कैदी नंबर 804 ही बचा सकता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो क्या, अल्लाह ताला का फरमान है, कुरान में बार बार अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम गौर नहीं करते, बेशक अकल वालों के लिए निशानियां हैं। अब यहां पे जो अकल वाले हैं उनके लिए निशानियां हैं। अकल वाले गौर करें कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अपनी अना के अंदर जो बड़े वो मास्टरमाइंड बने हुए हैं, थिंक टैंक बने हुए हैं, कि उनको बड़ा पता है मुल्क चलाने का, वो जरा गौर करें कि बड़े बड़े अब क्या कह रहे हैं, ताकतवर तरीन लोग इस मुल्क के, वो कह रहे हैं इमरान खान बचा सकता है। सऊदी अरब जब पाकिस्तान आया, या पिछले दिनों शहजादा फरहान बिन फैसल, उन्होंने क्या कहा शहबाज शरीफ से, शहबाज शरीफ अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हो, अगर मुल्क बचाना चाहते हो, ये पॉलिटिकल हीट कम करनी पड़ेगी, इमरान खान के रिहा करना पड़ेगा। आज उन्होंने भी यही कहा सरमायाकारों ने कि जाओ अडियाला जेल के दरवाजे खोलो, इमरान खान के साथ हाथ मिलाओ। दूसरे नंबर पे
बुशरा बीबी को जहर देना, उनकी तबीयत बिगड़ जाना, ये सारे जो वाकयात हो रहे हैं, रात को जो एम्बुलेंस से जाती हैं, आज पीटीआई के लोग कारकुनान, खालिस्तान कारकुनान, ताइबा राजा नजर आई, अली एजाज भुट्टर, वो नईम पंजोथा और दीगर लोग, सैकड़ों की तादाद में कारकुनान, खवातीन, मर्द, गूंज रहा था बनी गालाज, ईया का नाबोदो वाइया का नस्ताइन, कैदी नंबर 804। किसी ने इमरान खान का मास्क लगाया हुआ है, कोई इमरान खान के हक में नारे लगा रहा है, कोई बुशरा बीबी के हक में नारे लगा रहा है, पुलिस ही पुलिस खड़ी हुई है। और यानी एक समा बना हुआ था। मुझे याद है कि जब भी कोई खबर आनी कि इमरान खान को गिरफ्तार करने लगे हैं, इमरान पुलिस पहुंच रही है, आज रात को कार्रवाई डाली जा सकती है, तो हम फौरी तौर पे इस्लामाबाद से निकलते थे, बनी गाला पहुंच जाते थे, फिर वहां से रिपोर्ट करना, बताना कि बिजली बंद हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और देखते ही देखते देखना कि पेशावर से लोगों ने पहुंच जाना, और एक अलग ही उधर मेला लगा होता था, लंबी लंबी तादाद गाड़ियों में। और फिर अगर आप वापसी का इरादा भी करते वहां से, तो सुबह के 4-5 बज जाया करते थे, क्योंकि वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता था। लेकिन उसके बाद बनी गाला वीरान हो गया, इमरान खान जमान पार्क शिफ्ट हो गए, और जमान पार्क के बाहर तो कैंप लगते रहे जिले शाह और दीगर लोग, और वहां पे जो कुछ होता रहा। लेकिन बनी गाला की रौनकें जो है ना, वो आप समझ लें कि बनी गाला जैसे उजड़ गया। बनी गाला की पहचान ही इमरान खान से है, वरना तो वो इस्लामाबाद से बाहर 15-20 किलोमीटर एक देहात है, गांव है। तो आज वो रौनकें बहाल होती हुई नजर आई। लेकिन पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है जी? आज क्या खबर आई? खबर ये आई कि वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए इमरान खान ने नाम दिया था शेर अफजल मरवत का, और पीटीआई जो है वो आप कहते हैं कि वो मान नहीं रहे, हुकूमत वाले मान नहीं रहे शेर अफजल मरवत के नाम पे, तो वो किसी तरह से एग्री नहीं है। तो बाद में खबर चली कि साहबजादा हामिद रजा साहब का नाम दिया जाएगा। साहबजादा हामिद रजा, अभी जियो न्यूज ये खबर चला रहा है कि हामिद खान जो सेनेटर भी बने हैं पीटीआई से, पीटीआई के बानी हैं ये, तो हामिद खान चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बनाने का फैसला उनको किया गया है। जो है लतीफ खोसा साहब ने कहा कि हुकूमत नहीं मान रही, इमरान खान ने तो नाम शेर अफजल मरवत का दिया हुआ था, लेकिन नहीं मान रहे। शेर अफजल मरवत भी सियासी वर्कर्स को इकट्ठा करने में उनका अहम किरदार है। हामिद खान को वकला सियासत का तजर्बा है, लेकिन शेर अफजल मरवत को साइड लाइन नहीं किया, हमने साइड लाइन नहीं किया, लेकिन जो है वो हुकूमत वाले मान नहीं रहे। तो अब हामिद खान का बड़ा तजर्बा है। सवाल ये पैदा होता है, हामिद खान का बड़ा तजर्बा है, हम बचपन में थे तब बड़े छोटे छोटे तो हामिद खान का नाम सुना करते थे, बड़ा वकील, बार की सियासत और एक पूरा उनका ग्रुप, इस बात पे कोई शक नहीं है। सवाल यह पैदा होता है कि हामिद खान और वकला कितनी बड़ी तहरीक चला सके, काजी फाइज ईसा पर किस कदर असरअंदाज हो सके, नहीं हो सके, बल्कि काजी को स्पेस दी, खुल के खेलने का मौका दिया। अब एक और यहां पे सवाल पैदा होता है, ठीक है हुकूमत वाले नहीं मान रहे, इमरान खान ने तो नाम शेर अफजल मरवत का दिया हुआ है, तो आपने नाम चेंज कैसे कर लिया? चले आपने इमरान खान को बता लिया होगा, आखिर जी वो नहीं मान रहे, बड़ी अहम कमेटी है, किसी को तो देना होगा, चलो फलां को लॉबिंग कर ली होगी। अगर आप हुकूमत से चेयरमैन पब्लिक कमेटी का ओहदा नहीं ले सकते, जो कि आपका हक है, आप मैंडेट कैसे लेंगे? आप जो 24 करोड़ लोग आप पर नजरें धर के बैठे हुए हैं, जिन्होंने आपको उम्मीद बनाया हुआ है कि ये लोग इमरान खान को जेल से निकलवाएंगे, ये इमरान खान के मुकदमात भी लड़ेंगे, कौमी असेंबली के अंदर भी आवाज उठाएंगे, आपने तो अभी से सरेंडर कर दिया, आपकी तो अभी से बस हो गई। यानी ये तो एक अलग तमाशा है कि वो नहीं मान रहे तो आपके लीडर का हुक्म है ना माने। लेकिन आपके लीडर ने जो एक जुबान दिया, जो नाम दिया, इख्तिलाफ होंगे, मुझे इख्तिलाफ होंगे, आप लोगों को इख्तिलाफ होंगे शेर अफजल मरवत से, लेकिन इमरान खान ने एक नाम दे दिया, कह दिया, तो आपने सरेंडर कर दिया, आखिर जी वो नहीं मान रहे। तो ये तमाशा, यानी हर तरफ तमाशे हैं। चले जाते जाते एक खबर आपके साथ रखूं, पंजाब पुलिस ने फिल्म प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रख दिया। पंजाब पुलिस के ताउन से बनी फिल्म हलफ रिलीज। तो पंजाब पुलिस आप फिल्में, वो पहले सुनते थे बड़े भाई फिल्में बनाते हैं, फिल्मों पे पूरा मुल्क चलाते हैं, और अब जनाब ये छोटे भाई जो है ना, चपेड़े खाने के बाद इन्होंने भी फिल्में बना, यानी पूरा मुल्क फिल्मों पे चल रहा है। पंजाब पुलिस के जवानों को शबो रोज को उजागर करती फिल्म हलफ ईद उल फितर पर रिलीज कर दी गई है। यह प्रोजेक्ट पंजाब पुलिस और नदीम चीमा फिल्म्स की मुश्तरका काविश है। फिल्म हलफ देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर क्लिक करें। ये है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन भी दबा दे। तो ये तमाशा फिल्मों पर जो मुल्क चल रहा है, हर तरफ फिल्म है, हर अदारा, हर बंदा एक अलग ही फिल्म है। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।